हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बार बार उसको रिवाइज नहीं कर रहे कि क्या इंट्रिंसिक क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बस इतनी सी बात कर लेते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते थे उनके पास चार्ज कैरियर बहुत कम होते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो उसमें बहुत कम करंट बहता था। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो उसके लिए हम उसमें क्या करते थे, इम्प्योरिटी मिलाते थे। इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते थे? या तो ट्राईवेलेंट मिलाते थे या पेंटावेलेंट मिलाते, मतलब जिसकी वैलेंसी या तो 3 हो या 5 हो, वो मिलाते थे। उससे क्या होता था? तो आंसर है उससे उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स या यू बोलो चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़ जाते थे। चार्ज कैरियर के नंबर बढ़ने से क्या होगा? तो आंसर है चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। दोबारा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे वो प्योर सेमीकंडक्टर होते थे, उन पे कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती थी और उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती थी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं कि जब हम उनमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? या तो ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट। तो उसके आधार पर हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन से? एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का पढ़ रहे हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन होता है? तो आंसर है एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जब पेवर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट कोई इम्प्योरिटी डोप्ड की जाती है, मिला दी जाती है। इस प्रोसेस को, मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो जब पेंटावेलेंट कोई इम्प्योरिटी डोप्ड कर दी जाती है तो इस प्रकार से जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान करो, एन टाइप में बस ये याद रखना है कि पेंटावेलेंट मिलाना है। पेंटावेलेंट कौन होते हैं? तो पेंटावेलेंट होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो आप क्या याद रखेंगे? ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का यूज़ करते हैं, तो इनको मिला दिया जाता है। इस प्रकार से जो हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावेलेंट मिलाना है। देखिए, व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मिला देना है। दिस टाइप ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बना रहे हैं इम्प्योर? तो समझ ही रहे हैं कि इम्प्योर बनाने से उसमें हमारे पास चार्ज कैरियर बढ़ जा रहे हैं। अब किस प्रकार से ये होता है तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इनकी वैलेंसी 4 होती है। किनकी वैलेंसी 4 होती है? तो इनकी जब भी प्योर कंडीशन में होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी सबकी वैलेंसी 4 है। तो 4 है तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अब हमने क्या किया, 5 वाला लिया और इनके बीच में डाल दिया। 5 वाला कौन डालना है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन डालना है? जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया, तो हमने ये डाल दिया आर्सेनिक या फास्फोरस, इसमें पेंटावेलेंट वाला। तो 4 तो बॉन्ड बन गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये फ्री रह गया, ये इसने बॉन्ड नहीं बनाया इसका 5वां। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बहुत 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 बड़ी संख्या में बन जाते हैं। पहले भी बनते थे फ्री इलेक्ट्रॉन, जब तक ये बिल्कुल प्योर कंडीशन में होता है तब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते थे, लेकिन बहुत कम बनते थे। कैसे बनते थे? तो इसके कुछ बॉन्ड टूटते थे। हम ये पढ़ते थे उसमें कि इसके कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, जिन्हें थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी भी 2 प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो जो इम्प्योरिटी को मिलाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन बने। ये तो इतने एटम के साथ केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा, तो इसके अंदर तो करोड़ों एटम्स होंगे, तो कई संख्या में, बहुत लंबी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बनेंगे? ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन इस इम्प्योरिटी के कारण बनेंगे। अभी भी थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन 10% होंगे। 90% फ्री इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास किसके कारण होंगे? तो 90% फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये जो इम्प्योरिटी मिलाई इसके कारण होंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अंदर चार्ज कैरियर कौन होंगे? क्या इसके अंदर होल्स नहीं होंगे? इसके अंदर होल्स भी होंगे। होल्स क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे और उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन के निकलने से खाली जगह बन रही होगी, उससे होल्स भी बन रहे होंगे। लेकिन होल्स और थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम संख्या में होंगे। तो ज़्यादा संख्या में क्या होंगे? तो ज़्यादा संख्या में इम्प्योरिटी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब बात को लास्ट हम आगे बढ़ाते हैं इसमें कि इसमें किसके कारण करंट बहता है। तो आंसर है इसमें, पहले तो नंबर 1 बात ये याद रखिए कि इसमें क्या मिलाया जाता है। तो पेंटावेलेंट कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जैसे आर्सेनिक,
फास्फोरस, एंटीमनी, 3 याद रखिए, ये मिलाए जाते हैं इसमें। फिर इससे क्या होता है, तो आंसर है इससे इम्प्योरिटी चार्ज इम्प्योरिटी के ये जो पेंटावलेंट हम इसमें इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं, इन इम्प्योरिटीज के मिलाने से क्या हो रहा, तो चार्ज कैरियर बढ़ रहे। कौन से चार्ज कैरियर बढ़ रहे, ज़्यादा नंबर किसका होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होल्स तो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, होल्स का नंबर बहुत कम है इसमें होल्स भी हैं लेकिन ना के बराबर हैं, बहुत कम संख्या में है। तो करंट किसके द्वारा बह रहा, आंसर है करंट अभी भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण बह रहा। देखो 3 प्रकार से इसके अंदर करंट बह रहा। एक, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनके कारण, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बह रहा। दूसरा करंट किसके कारण बह रहा, तो दूसरा करंट बह रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इम्प्योरिटी के कारण आए, इम्प्योरिटी के कारण आए। और तीसरा करंट बह रहा हमारे पास किसके कारण, तो वो होल्स के कारण आया हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन, इनके कारण कितना करंट, इनका नंबर कितना, इनका नंबर कितना, तो सबसे ज़्यादा नंबर में ये जो इम्प्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स आए ये हैं। मतलब 90% करंट किसके, 90% से भी ज़्यादा, यूँ समझ लो 99% करंट किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बह रहा होगा। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी 90% करंट किसके कारण बन रहा होगा, तो ज़्यादातर करंट किसके कारण बन रहा होगा, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, नहीं सॉरी, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम नंबर में बनेंगे, इम्प्योरिटी जो मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने उसके कारण। तो चलिए देखिए इसको क्या क्या लिखा हुआ हमने इसमें, अब समझ में आ रही होगी बात धीरे धीरे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दोनों बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं, होल्स भी बनते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन 2 कारण से बनते हैं, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट के टूटने से बनते हैं, और 90% इलेक्ट्रॉन किसके कारण बनते हैं, जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाई उसके कारण बनते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी के कारण और इसके कारण। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसके अंदर आएंगे हमारे पास। ज़्यादातर जो करंट बहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये मेन पॉइंट है इसमें। 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए इसमें। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाया जाता है, तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। तो पेंटावलेंट में किसके कारण करंट बहता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए इसीलिए हम इसको एन टाइप भी बोल रहे हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप क्यों, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके कारण करंट बहता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इसके अंदर होल्स होते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल ढंग से। देखो कहीं पर मेरे को ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाना होगा मेरे को, मैं ऐसे दिखाऊंगा इससे। एन टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइप से दिखाएंगे हम इसमें। ये ज़्यादातर कौन है इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थोड़ी सी मात्रा में ये होल्स होंगे। होल्स बहुत कम, ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाइल होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर आए। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला जरूरी याद रखना है इसमें, अगर जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इसकी Ne है और होल कंसंट्रेशन इसकी NH है, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स। बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा मात्रा में एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे। कम मात्रा में NH होंगे, इसीलिए वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे। अब इसी के अंदर जरा हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना देते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। इस टाइप से बनता था, किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ऐसे। इसको क्या कहते थे हम, कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहते थे हम, वैलेंस बैंड। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे तभी जाके करंट बहेगा। ये जो इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा Eg, इसका मान बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होता था। 1.1 होता था सिलिकॉन के लिए और 0.75 होता था जर्मेनियम के लिए। इतना बहुत कम इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल पाती थी, इसलिए बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन बनते थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने वो डाला उसमें इम्प्योरिटी को डालने से यहाँ पर एक और एनर्जी लेवल बन जाता है। इसको कहते हैं डोनर लेवल, इसको बोलेंगे हम डोनर लेवल।
तो ये डोनर लेवल बन जाता है हमारे पास। डोनर लेवल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं यहाँ इस डोनर लेवल के अंदर? जो इम्प्योरिटी को मिलाने से बने थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी को मिलाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन बने थे वो बैठे हुए। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ नहीं कूदना है, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। जो आसानी से पहुँच जाएंगे तो आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो उनको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ये जो एनर्जी का गैप डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच होता है, ये सिलिकॉन के लिए होता है हमारा 0.05। ये जो एनर्जी, ये डोनर लेवल जो बता रहा हूँ मैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, इनके लिए इतना होता है, जो बहुत कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो चलिए देखिए, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना सीखना है। इसको ये भी बनाने को आ सकता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। देखिए, जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में, तो ये आएंगे इसमें से, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एक हमारे पास ऐसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिया कई लाखों में दे दिए और नंबर ऑफ होल्स 1000 में दे दिए। तो बताइए कौन सा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो होल्स। ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ये इसका फॉर्मूला। और आप याद रखेंगे कि क्या मिलाया जाता है? पेंटावेलेंट मिलाया जाता है, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और ये फॉर्मूला। बस इतनी चीज़ें इसमें ध्यान करने की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।